तो हम लोगों ने ऑलरेडी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बेसिक चीजें पढ़ ली हुई हैं। कुछ चीजें हैं जो हम लोग आज साथ में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द असाइनमेंट। तो नंबर वन है आज कि इफ वी सी between two numbers a and b, geometric mean is root of ab. You know that. एंड देन इसी से हमारे पास क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा वो है प्रोडक्ट ऑफ n geometric means between a and b is or which is equals to root of ab whole raised to power n. Now हम लोग बात करेंगे if a is arithmetic mean between a and b and g is geometric mean g is geometric mean between the same numbers a and b. Then remember a is to b it is a plus under root of a square minus g square whole divided by a minus under root of a square minus g square. So this is the result of these two ratio of these two numbers and this is very important. ये हमारे पास directly as it is use होगा. Then एक और छोटी सी बात है जिसको हम लोगों ने ध्यान देना है, वो ये है कि अगर हम लोग जीपी में बात करें और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो अगर हमारे पास हम बात करते हैं कि इफ वी आर हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है एंड टर्म्स टू बी टेकन क्या है, ठीक है। तो आप यहां पे देखें
हमारे पास यहाँ पे अगर टर्म्स हैं दो, सॉरी तीन, तो टर्म्स देंगे ए अपॉन आर, ए, ए आर। अगर टर्म्स हैं चार तो यह आ जाएगा ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। सिमिलरली अगर टर्म्स हैं पांच, दिस इज ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए, ए आर, ए आर स्क्वायर, और इसी तरह से आप सिक्स टर्म्स के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को फर्दर लेके चलते हैं। आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सिक्स टर्म्स के लिए भी आई जस्ट राइट डाउन, ये ए आर क्यूब है, दिस इज ए अपॉन आर रेज टू पावर 5, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर, ए आर क्यूब एंड ए आर रेज टू पावर 5। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमें टर्म्स दी जाती है तो हमें देखना होता है कि प्रोडक्ट में कोई एक चीज कट जाए। तो अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तीनों का, इफ यू सी, तो ये तीनों में से आर आर कट जाएगा, हमारे पास ए में टर्म्स रह जाएंगी। सेम इज द केस हियर, अगर हम इन सबका प्रोडक्ट ले लें तो आर क्यूब कट जाएगा, आर और आर कट जाएगा, तो हमें ए रेज टू पावर 4 मिल जाएगा। सेम इज द केस इन द थर्ड केस एंड फोर्थ केस। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको हमेशा इसी तरह से लेके चलते हैं। चलिए जी, ये नोट हो चुका होगा, आगे बात करते हैं। Now, start up with some questions. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको विजिबल हैं। चलिए जी देखें। सबसे पहले इसने बोला है इफ m प्लस nth टर्म ऑफ ए जीपी इज p एंड m माइनस n टर्म इज q, देन इट्स mth टर्म इज व्हाट। देखें, अब इस बात को छोटा सा ध्यान देने वाली बात है। हम सपोज एक ना, मैं पहले एक छोटी सी नंबर लाइन बनाता हूँ आपको बात समझाने के लिए। सपोज ये एक नंबर लाइन है और इस पे दिस इज m, ठीक है, एंड इसे m माइनस nth टर्म जो है, दिस इज m माइनस nth टर्म, ये, और इसकी वैल्यू है इस टर्म की q, n टर्म्स पीछे, और यहाँ पे ये m प्लस n टर्म है, यानी n टर्म्स आगे की वैल्यू है p। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो डिस्टेंस है ना बिटवीन दीज टू पीपल इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पीपल। अब जीपी में क्या होता है, जीपी में terms taken at regular interval are also in GP. In a GP, terms taken at regular intervals are also in GP. What does it mean? इसका मतलब है कि रेगुलर, अगर हम लोग बात करें टर्म्स जो रेगुलर इंटरवल्स पे लेते हैं उसको हम लोग फिर जीपी में लेते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे पास इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, यानी हर एक में 3 3 का गैप है ना, रेगुलर इंटरवल पे ले रहे हैं,
तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो जीपी में है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो इफ वी टॉक अबाउट second term, fifth term, eighth term, they will be in GP. What I wanted to tell you is regular interval पे मतलब डिफरेंस बराबर हो, अगर उनके पोजीशंस एपी में है, अगेन बात करते हैं उनकी पोजीशंस अगर एपी में है, पोजीशंस मतलब 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, तो वो जो टर्म्स होंगी जीपी की वो भी जीपी में ही होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं 2, 7 यानी 5 का गैप आ गया और 12, तो एपी में है, इनकी पोजीशंस एपी में है, तो वो जो टर्म्स है वो खुद से जीपी में होंगी। अब यहाँ पर देखें, ध्यान से सुनिएगा, अब इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे ये जो m-n, ये जो m है और ये जो m+n है, दे आर एट द रेगुलर इंटरवल्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में n का गैप है। So if these three terms are in are at regular intervals, so here I can say Tm-n, Tm and Tm+n term are in GP. और बेटा जी अगर ये जीपी में है तो therefore हम कह सकते हैं कि Tm is equals to nothing but it is geometric mean between these two terms. तो this is the answer for us. देखिए क्वेश्चन में करने को कुछ भी नहीं था, लेकिन थोड़ी सी बात समझने वाली है, टेक्निकल थी, तो हम लोग उनको ये सब चीजों को समझना पड़ा, राइट। तो आप इसको देखिए, शाबाश, कि क्या किया हम लोगों ने, ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमने समझी, इसको आपने ध्यान रखना है बच्चे। The next thing is, so we have got the answer as what? We have got the answer as under root of PQ. Now the next is, in a GP, T2 plus T5 is 216 and T4 is to T6 is 1:4 and all items are integers, find the first terms. Okay. ये हमारे पास क्या बोल रहा है, T4 क्या होता है, AR³ अपॉन AR⁵ is equals to 1/4 1/r² is equals to 1/4 r² is equals to 4 and this implies that r is equals to ±2। r का वैल्यू हम लोगों को मिल गया +-2, या तो आप इसको +2 से मल्टीप्लाई करेंगे या -2 से। अब इसने हमें दिया T2 plus T5 is equals to 216। तो देखिए बेटा क्या है ये है आल्सो, इफ यू सी, जो चीजें गिवन है हम उसको एज इट इज लेंगे, AR⁴ प्लस AR is equals to 216। A का कॉपी ले लीजिए, अब देखिए यहाँ पे R is equals to 2, तो यह देगा A इंटू 2 इंटू 2³ -1 is equals to 216, यह आ जाएगा A इंटू 2⁸ -1 7 is 216, A is equals to 216/14। अब 14 216 को कहीं पर भी डिवाइड नहीं करता, इट इज 108/7
एंड इट इज नॉट विजिबल, यानी ये हमारे पास a जो है ये इंटीजर नहीं आएगा, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इफ r इज इक्वल्स टू -2 अगर आप ले लें, so this implies that a into -2 into -2 cube -1 is equals to 216. A into -2, -8 -1 is -9 is equals to 216. A is equals to 216 upon 18, याद आएगा 12. So we got the value of A is equals to 12. So A is equals to 12 is the answer for us. So आपने देखा कि हमने दोनों A को यूज करके चेक किया, तो हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन में जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगे हम उनको चेक करेंगे, ठीक है। The next one is very very simple. The third term of a GP is 4. Find the first product of first 5 terms. So it's very very simple. इसने हमें सिंपल क्या दे दिया, इसने बोला T3 is equals to 4, यानी AR square is equals to 4. Now इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो वो क्या आएगा AR square AR cube AR raised to power 4, that is equals to A5 R10, और इसको मैं लिख सकता हूँ AR square raised to power 5, which eventually becomes 4 raised to power 5, and my final answer is 1024. तो इस तरह से हम लोगों को जो चीजें गिवन है हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं. सो इन दिस केस I have got the answer as 1024. So none of these is the answer for us. So just note these down, then we'll move ahead with the next questions. Look at question number 4 now. If a square plus 2, a square plus 1, a square plus 2, a square plus 10 be 3 consecutive terms of GP, then 4 term is okay. हमारे पास दिया गया है a square plus 2, a square plus 10 are in GP, और हमें बताना है फोर्थ टर्म किस क्या होगी इसकी. आप देखें इफ वी आर हैविंग दीज 3 टर्म्स आर इन GP, तो वी कैन राइट इट एज कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म is equals to square of second term. So this is a square plus 2 whole square. I think it should be a square also, because a square plus 2 and a square plus 10. Then the fourth term is मेरे ख्याल से तो ये ए स्क्वायर होना चाहिए. ए स्क्वायर से करके चेक कर लेते हैं पहले. ये बनेगा A4 plus 10 a square is equals to A4 plus 4 a square plus 4. In that case ये A4 and A4 कैंसिल हो जाएगा. 10 a square यानी 6 a square is equals to 4. A square is equals to 3 upon 2. फिर अगर a square plus 2 लेता हूँ
3/2 plus 2, 7/2 नहीं बनेगी बात। चलिए उससे करके देखते हैं। लेट अस डू इट विथ, इसको हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि नहीं बन रही है इसमें बात। अगर हम लोग लें a इंटू ए स्क्र प्लस 10 इज इक्वल्स टू ए स्क्र प्लस 2 होल स्क्र, ए स्क्र प्लस 2 होल स्क्र, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस 10a इज इक्वल्स टू a raised to power 4 plus 4a square plus 4, and in this way we get a raised to power 4 plus minus a cube plus 4a square minus 10a plus 4 is equals to 0. अगेन इसको भी हमें फैक्टराइज करने में कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा कि फैक्टराइज इसको कैसे किया जाए। a raised to power, नीड टू चेक दिस क्वेश्चन। चलिए इसको अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी whose second term is 2 and sum of infinite terms is 8। चलिए इसको देखते हैं जी हम पहले। हमारे पास है यहाँ पे sum of an infinite GP is 8 and second term is 2, यानी a into r is equals to 2 and sum of infinite terms यानी a upon 1 minus r is equals to 8। आप यहाँ पे देखें, आप फर्स्ट में से ए का वैल्यू डाल दीजिए या आर का वैल्यू डाल दीजिए, जो भी आपको सही लगे। आप अगर देखें तो आर इज इक्वल्स टू क्या है, फ्रॉम फर्स्ट आर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ए, ये आपके पास आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन a इज इक्वल्स टू 8, और दिस implies that a into a is equals to 8 into 1 minus 2 upon a. This implies that a square is equals to 8 into a minus 2, and this implies that we have got a square minus 8a plus 16 is equals to 0, or this implies that this becomes a minus 4 whole square equals to 0, or a minus 4 is equals to 0, and this implies that a is equals to 4. Kindly note this। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यस, ये वाले क्वेश्चन में ये एक्चुअल में ए क्यूब है, दिस थिंग इज ए क्यूब, तभी गड़बड़ी हो रही थी। तो
इसको हम लोग ए क्यूब लिख सकते हैं। दिस इज, इसको हम ठीक कर लेते हैं। हियर इट इज ए क्यूब, ये ए क्यूब इंटू ए 10 है, तो यहाँ पे आपके पास ये 4 बन जाएगा, 10 ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको वी जस्ट, आपके पास ये ए रेज टू पावर 4 ए रेज टू पावर 4 कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद, यहाँ पे बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब बात बन जाएगी यहाँ पे, इफ यू सी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दो नंबर्स ऐसे जिनका सम 16 है और सॉरी सम 10 है और माइनस 10 और प्रोडक्ट 16 है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 2, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज 4a माइनस 2 into a minus 2 equals to 0. This implies that a is equals to 1 by 2 और a is equals to 2। या तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी a की 1 by 2 एंड यह वैल्यू आ रही है a की 2। तो आप देखें a की वैल्यू अगर 1 by 2 आप डाल के देखते हैं तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 by 2, हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी a स्क्वायर प्लस 2 इज 1/4 प्लस 2 that is 9/4 एंड हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये बन रही है a क्यूब प्लस 10 मीन्स 1/8 प्लस 10 इट इज 81/8। तो हमारे को जो टर्म्स मिली वो क्या मिल गई, 1/2 9/4 81/8। इसका मतलब ये 9/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म शुड बी 729/16। so for that matter 729/16 should be the answer। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि a इक्वल्स टू 2 के ऊपर क्या ये बात सही हमारी फिट हो रही है, क्या ये जीपी दे रही है हमें, लेट अस चेक दैट आल्सो। तो आपके पास अगर a इक्वल्स टू 2 है तो a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, a क्यूब प्लस 10 इज इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। सो फॉर दैट मैटर 2 3 is 6, 3 is 18 and the next term should be 54। so we are having two answers, this and this। तो हमारे पास 729 and 54 both will be considered as the answer depending upon आपकी ऑप्शंस आगे क्वेश्चन में क्या दी गई होंगी। लेकिन अगर हम लोग अभी बात करेंगे तो हमारे ये दोनों ऑप्शन आंसर बन रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके दो ऑप्शन सही हैं तो देन वी कंसीडर पहला वाला ऑप्शन, यानी इस केस में अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन विल बी कंसीडर्ड एज द करेक्ट आंसर इंस्टेड ऑफ फोर्थ। तो जो भी पहला ऑप्शन होता है हम उसको लेके चलते हैं। तो आई होप नाउ इट इज फाइन बिकॉज वो छोटा सा एक मिस्टेक था जो मैंने टाइपिंग एरर था, टाइपिंग एरर भी नहीं था, इनफैक्ट मैं पढ़ नहीं पाया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। Now look at the things here। Question number 6, the fourth, seventh and tenth terms of TPR PQR respectively then। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्थ, सेवेंथ एंड टेंथ टर्म है, दैट मीन्स दे आर एट रेगुलर इंटरवल्स। तो अगर ये रेगुलर इंटरवल्स हैं तो पी क्यू आर इन जीपी
और अगर पी क्यू आर आर इन जी पी है तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर हो जाएगा। सो फॉर दैट मैटर हम लोगों को कुछ खास नहीं करना था। दिस इज द आंसर फॉर अस। सो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर इज द आंसर फॉर अस, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए क्योंकि ये इसमें एचपी इन्वॉल्व है, अभी इसको हम छोड़ देंगे। हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है नेक्स्ट कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए, so alpha beta are roots of x square minus 3x plus a equals to 0। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू ए आएगा, ठीक है। एंड आल्सो इसने बोला कि गामा डेल्टा आर इसको भी हम देख लेते हैं। गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस बी, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 12 and gamma into delta is equals to b। अब इसने हमें ये भी बोला कि these here अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन ऑर्डर फॉर्म्स ए जीपी, इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं, राइट। तो इसने हमें एक तरह से बोला अब हम लोग इसको बोलते हैं लेट से अल्फा इज इक्वल्स टू ए, बीटा इज इक्वल्स टू ए आर क्योंकि इंक्रीजिंग जीपी है, गामा इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस ए आर is equals to 12। This implies that a into 1 plus r is equals to 12। Similarly, अगर हम लोग गामा और डेल्टा को देखेंगे तो ये बनेगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 है, here this will be 3 एंड ये आ जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज दैट ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अगर तो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। नाउ लुक एट द थिंग्स, देखें जी आपके पास क्या बन जाएगा, देयरफॉर कैन वी राइट इट एज कि भाई ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर अपॉन a into 1 plus r is equals to 12 upon 3। a and a cancel, 1 plus r cancel, this is cancel, so we got r square is equals to 4 and this implies that r is equals to plus minus 2।
So we have got r is equals to plus minus 2. Just use this value and let us go ahead. अब हमारे पास क्या बोलता है? If r is equals to 12, तो आपके पास क्या जाएगा? If r is equals to 2, ध्यान से देखिएगा, r अगर 2 है तो हम किसी भी एक में डाल देते हैं इसको, इसके पास आ जाएगा a into 1 plus 2 is equals to 3. So a is equals to 1. We have got the value of a equals to 1. So अगर a 1 है और r 2 है तो अल्फा is equals to 1, बीटा is equals to 1 into 2, 2, gamma is equals to 4 and delta is equals to 8. Therefore अगर हम a की बात करेंगे जो कि अल्फा बीटा है, a is equals to 2 and b is equals to 32. तो हमारे पास एक ऑप्शन बन गया, a is equals to 2 and b is equals to 32. एंड if इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं if r is equals to -2, तो ये क्या जाएगा? a into 1 minus 2 is equals to 3, and this implies that a is equals to -3 in that case. तब हम a को -3 लेंगे और फिर हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू -3, बीटा इज इक्वल्स टू 6, gamma is equals to -12 and delta is equals to 24. So in that case a should be equals to -18 and then b should be equals to -288. But we don't have that answer, so we will be taking C part as the answer. तो इस तरह से हम इसको बात कर सकते हैं इसके लिए. चलिए जी, ये हमारे पास आ गया. देन हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आपने हमेशा, ये क्या बोलता है? ये बोलता है एक्स वाई जेड. मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट हम इसको याद रखेंगे. आर पीएथ क्यूथ एंड आरथ टर्म ऑफ ए जीपी. ये आपका एकेडमिक्स में आपने 11th में ये जीपी में क्वेश्चन किया हुआ है. देन दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1. क्या? जो हमारे पास दिया गया है, क्यू माइनस आर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस आर माइनस पी इंटू लॉग ऑफ वाई प्लस p minus q into log of z is equals to 1. This answer is always 1. आपके पास ना ऐसे ही हमने कभी थोड़े दिन पहले जब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी किया था जहां पे हमें वो आंसर 0 आया था. तो ये दो क्वेश्चन जो हैं, एक अर्थमेटिक और एक ज्योमेट्रिक का प्रोग्रेशन का, ये बड़े टिपिकल से क्वेश्चन है. इसके आंसर हमेशा एज इट इज ही हम लोग लिखते हैं, तो इसलिए हमें इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नोट दिस डाउन, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं एंड आई विल गिव यू द होमवर्क एज वेल कि आप आगे क्या करेंगे. So let us see the next question, question number 10. ये बोल रहा है the sum of the first 3 terms of a GP is to the sum of the first 6 terms of a GP is 125 is to 152. Find the common ratio. Okay. Sum of first 3 terms is a into 1 minus r cube upon 1 minus r. एंड इसी तरह से हम सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स की अगर बात करें तो दिस इज a इंटू
1 minus r. Now इसने हमें क्या बोला, इसने बोला कि इन दोनों का जो रेशो है S3:S6, S3 and S6 इफ यू से, तो ये देखेंगे हमारे पास क्या है, दिस इज A upon 1 minus r raised to power 6 upon 1 minus r, और ये रेशियो हमें दिया गया 125 अपॉन 152. नाउ जो हमारा कैंसिल आउट होता है हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 1 minus r and 1 minus r. We are left with 1 minus r cube upon 1 minus r raised to power 6. This is 125 upon 152. Now what I'm going to do is, ये जो r raised to power 6 है ना, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 minus r cube का होल स्क्वायर. And this will be written as 1 plus r cube into 1 minus r cube. अगेन जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, दिस एंड दिस गॉन. अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास अब बचा 152 अपॉन 125, ट्रांसपोज हो गया ये 1 प्लस आर क्यूब. तो यहां से हमारी बात क्या बनी, यहां से हमारी बात बनी आर क्यूब इज इक्वल्स टू 152 अपॉन 125 माइनस 1, और आर क्यूब बेटा आपके पास बन जाएगा 27 अपॉन 125, and this implies that r is equals to 3 upon 5. तो यहां से बच्चे वैल्यू मिल गई r की 3 upon 5. तो this is the answer for us. r is equals to 3 upon 5. तो इस तरह से हम लोगों ने जो चीजें गिवन थी जस्ट उसको यूज किया, फॉर्मूलाज लगाए, एंड देन वी हैव गॉट अवर आंसर. चलिए जी, इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11. A GP consists of an even number of terms. If the sum of all the terms is 5 times the sum of the terms occupying the odd places, the common ratio will be. चलिए जी, अब इसने क्या बोला, इसने बोला हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी AR स्क्वायर एंड सो ऑन, और जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएगी that will be written as 2n minus 1. जी, सेकेंड टर्म इज 2 minus 1, थर्ड टर्म इज 3 minus 2, और इवन टर्म जो लास्ट टर्म है, क्योंकि हम हर एक इवन टर्म को 2n से डिनोट करते हैं, हर एक इवन नंबर को 2n से डिनोट करते हैं, तो ये लास्ट टर्म जो आएगी 2n minus 1 आएगी. अब इसने हमें पता क्या बोला, इसने बोला इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 times द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग द ऑड प्लेसेस. ओके, सबसे पहले तो हम इनका सम निकालते हैं. S is equals to A into 1 minus R raised to power 2n upon 1 minus R. और also हम क्या लेते हैं, term occupying odd places. वो कौन कौन सी हो जाएंगी, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 एंड सो ऑन.
और यहाँ पे लास्ट वाली जो टर्म आएगी वो आएगी AR⁻²(2n-2). बट ऊपर हमारे पास 2n टर्म्स है, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास n टर्म्स आएंगी जब हम ऑड। इसको मैं S1 से डिनोट करता हूँ। तो S1 मेरे पास क्या बन जाएगा, A इंटू 1 - R², नंबर ऑफ टर्म्स इसकी n है, होल रेज टू पावर 1, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1 - R² हो जाएगा। अब इसने हमें क्या बोला, इसने बोला S = 5 times S1। दिस इंप्लाइज दैट A, S की वैल्यू डालते हैं 1 - R⁻²(2n) अपॉन 1 - R is equals to A is equals to A इंटू 1 माइनस, ये भी R⁻²(2n) हो जाएगा ऊपर, बट नीचे 1 - R² हो जाएगा। और जो ये 5 टाइम्स है ना, ये मैं एंड में लिख रहा हूँ इसका, इंटू 5। अब ए और ए गेट कैंसिल, सेम टर्म्स है, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल, और आपके पास क्या बन जाएगा, इफ यू सी, आपके पास बन जाएगा 1 - R इज इक्वल्स टू 5, सॉरी ये आ जाएगा 5 टाइम्स, नहीं चलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखते अभी, हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1/1 - R इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1/1 - R²। अब यहां से आपको बात दिख जाएगी कि हमारा R क्या आएगा। R मुझे 4 दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके नीचे 1 - R इज इक्वल्स टू 5/1 - R इंटू 1 + R हो जाएगा। सो यहाँ देखें, this and this gone, we are left with 1 + R is equals to 5 and R is equals to 4. So this is the final answer for us. So we have got 4 as the answer. तो आप लोगों के पास जो टर्म्स जिस तरह से गिवन थी, आपने उसको उस तरह से लिया। सिर्फ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या थी कि टोटल 2n टर्म्स थी, और जब हमने ऑड टर्म्स दी तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, n टर्म्स आ गई, बस उसी को हम लोगों ने यूज किया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आप लोग इसको देखिएगा, जो भी आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो भी हमने आज पढ़ा है, इसको देखिएगा एंड ट्राई टू डू एटलीस्ट नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ द असाइनमेंट। आप ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा वो मैं आपको कराऊंगा, बट आपने ट्राई जरूर करनी है, ठीक है। सारी चीजों के लिए मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद क्वेश्चंस ट्राई करने, और उसके अलावा अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू। तो आज इतने रखते हैं, कल आगे मुलाकात करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन स्टडिंग एंड जय हिंद। जय हिंद।